पूरे हो जाने पर चांद की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि उसका असर पूरी तरह से जीनू पर होगा और वो ठीक हो जाएगा। पर जीनू को तब तक भूखा रहना होगा। या अल्लाह, मर गए। जूठे को बहाने से मछली को नहाने से दूर रखा जा सकता है, लेकिन जिनों को खाने से दूर रखना नामुमकिन है। साथ ही उसके सबसे करीबी को उसके लिए गा के दुआ करनी होगी। गाना गा के? फिर तो तुम रहने ही देना चचा। अब मैं जीनू के लिए दुआ कर सकती हूँ? नहीं जीनी मीनी, जीनू के लिए दुआ सिर्फ वही कर सकता है जो जीनू के अच्छे दिनों में उसके साथ रहा हो, उसके सबसे करीब। और शेख जीनू के सबसे करीब है उनका भाई अलादीन। लेकिन ऐसे तो अलादीन पकड़े जाने के खतरे में आ सकता है। तो फिर दुआ कौन करेगा? वो जिन्होंने जिनू के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताया है, वो जो जिनू से बेहद मोहब्बत करती है, वो जिनकी आवाज सुनकर आज मेरा भाई कुछ देर के लिए सही मेरा पुराना जिनू लौट आया था, वो जिसे वो अपना बेटा मानती है। अम्मी। हाँ, अम्मी। अम्मी और जिनू एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। जिनू अम्मी के हाथ से ही खाना खाता था और अम्मी जब लोरी सुनाती थी तो जिनू को बहुत सुकून मिलता था, इतना कि वो चुपचाप अपने चिराग के अंदर चला जाता था। उसे बस एक ही चीज का डर था, जिस दिन अम्मी को जिनू के जिन होने की सच्चाई पता चल जाएगी, अम्मी जिनू से नफरत करने लगेंगी। इसी डर और गलतफहमी के चलते वो घर छोड़कर चला गया। अब इस गलतफहमी को दूर करने का वक्त आ गया है। अब अम्मी ही जिनू को वापस लेकर आएंगी। फिर से जमाल गोटा खा लिया कि कपकपी शुरू हो गई, पलती शक्लें बनाना शुरू कर दिया तुमने। कमाल है आका। आका, राज़े कायनात का दरवाजा खोलना है, आपके कमरे का नहीं। उसके लिए मुझे मेरी काली जादुओं की जरूरत पड़ेगी। और जब से वो आबे ज़मज़म की 2-3 बूंदें मुझ पे पड़ी हैं, तब से न जाने क्या हो गया। मुझे नहीं लगता मैं आपकी इस वक्त मदद कर पाऊंगा। तो कौन सा वक्त आपके लिए मुनासिब होगा, सोच के बता दीजिए। देखिए कितनी ज़हीनियत से बात कर रहे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं। इसकी बात क्या करिए ना, इससे जाहिलों की तरह चिल्लाते क्यों हैं? मेरा किचन। मेरा मतलब है कल 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 रात आका, मैं उस बर्फीले तूफान से आपको बचाता हुआ राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम जानते हो ना, हमारा सब्र और वक्त दोनों बहुत तेजी से बीता चला जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं हमारे पास। मुझे तो पता है ना आका, क्योंकि मैंने ही राज़े कायनात की किताब पढ़ के आपको बताया था कि जैसे ही हम राज़े कायनात का पहला दरवाजा खोल लेंगे तो जल्दी ही हमें बाकी दरवाजे भी खोलने। देखिए याद है मुझे। वैसे भी बड़ी रात आने को है, और तब हम राज़े कायनात के सबसे अहम और सबसे बड़े दरवाजे को खोलेंगे। काली दुनिया का सबसे अहम दरवाजा। लेकिन उससे पहले तुम कल रात को उस बर्फीले तूफान से निपटने का और राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोलने का तरीका सोच लो। हमारे गुलगुले। माशाल्लाह आका, आपने मुझे इतने प्यार से बुलाया। आका, मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जो कहेंगे वही होगा। प्यार जहर है, जिन कहर है। बेहतरीन। लेकिन काले चोर 24 घंटे तक हम शेख जिनू को खाने से, पानी से कैसे दूर रखेंगे? बातें करके, नाराज करके, इधर उधर भगा के। हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी होगी जिससे हम 24 घंटे के लिए जिनू को खाने पीने से दूर कर सकें।
और फिर जब अम्मी जिनू के लिए दुआ करेंगी तो ऊपर वाले को उनकी दुआ कबूल करनी ही पड़ेगी। और जफर? अंगूठी साहब, ये अम्मी और बेटे का रिश्ता है, इसे तोड़ पाना जफर तो क्या, इस दुनिया को बनाने वाले की भी बस की बात नहीं। कल अम्मी अपनी दुआ में जिनू को पुकारेंगी और जिनू को उनकी आवाज सुनकर आना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, उस वक्त हमें भी वहां पे कुछ करना होगा। क्या? हमें उसे अच्छे दिनों की याद दिलानी होगी, उसके अंदर की अच्छाई बाहर निकालनी होगी और ये काम हमारा होगा, हमारा। कल रात चांद मोहर अपना असर पूरा दिखाएगी और शब बारात का चांद भी। तब जिनू के कान तक अम्मी की आवाज पहुंचेगी और फिर शेख जिनू वापस आ जाएंगे। हाँ नक्चड़ी। मोटा, मेरा मतलब है मेरा छोटा भाई वापस आ जाएगा चचा। छोड़ो। यल्ला, 1500 साल का तजुर्बा और 1500 किलो का वजन। कम खाया करो बुढ़ाऊ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? खुशी खुशी में हमें मत मार देना। महल पहुंचने दो, फिर जो करना हो कर लेना। लेकिन काले चोर, हम अम्मी को शेख जिनू के लिए दुआ करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि तुम तो जानते हो वो ना ही सौदागर अली को पसंद करती हैं और ना ही कभी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। फिर हम क्या करेंगे? ये बात तो तुमने ठीक कही। अब बुलबुले, क्या लगता है तुम्हें? मुझे तो बहुत कुछ लगता है। ठंड लगती है, गर्मी लगती है, मिर्ची लगती है, लेकिन मुझे मिर्ची का हलवा बहुत पसंद है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि शहजादी ने इस वक्त हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ये बात सीधे सीधे नहीं पूछ सकते थे। मुझे लगता है शहजादी के दिमाग में कुछ चल रहा है। आदाब। बदतमीज। शहजादी यास्मीन सलामत रहे। 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 शहजादी सलामत रहे। शहजादी यास्मीन सलामत रहे। शहजादी आदाब। यहाँ तमाम मौजूद लोगों के बिना पर और हम खुद ये जानना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ इस वक्त बुलाने का क्या मतलब, कोई खास वजह है? सब खैरियत? आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल शबे बारात है और इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हम अपने मरहूम अब्बू की याद में पूरे बगदाद के लिए कल दरगाह पर एक बहुत बहुत बड़ा जश्न रखना चाहते हैं। शबे बारात पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है और इस पाक रात को अगर कोई 24 घंटे तक रोज़ाए माफी रखे और उसके बाद अगर कोई सच्चे दिल से माफी की दुआ मांगे तो ऊपर वाला उसकी गलतियों को माफ कर भी देता है। माशाअल्लाह, क्या ख्याल। सबको माफी मिल जाती। फिर तो यहाँ पर मौजूद कई लोग हैं जिन्हें इस रात का बेसब्री से इंतजार है ना वजीर आला? इंशाअल्लाह कल सब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगने में मसरूफ होंगे और उस वक्त अपने चिराग के जिन के साथ बर्फीले तूफान से बचते बचाते राज़ कायनात के दूसरे दरवाजे में दाखिल होंगे हम बेहतरीन। क्या हुआ वजीर आला?
कहाँ खो गए आप? हम इसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। क्या राय है? कसम खुदा की क्या राय है शहजादी? मतलब हम तो कायल हो गए आपकी राय की। मतलब इससे बेहतरीन राय तो कोई दे ही नहीं सकता। क्यों, क्या कहते हो? अली साहब। तो फिर ठीक है, ये फैसला रहा कि कल की सारी तैयारियों का जिम्मा अब आपका। क्या हुआ, इतने में खुश नहीं हैं आप? चलिए ठीक है, एक और काम ले लीजिए। तो अब से लेकर कल तक आप हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं पर अरे एक पल के लिए भी हमारी नजरों से दूर मत जाइएगा। अपनी आंखों के सामने सारे इंतजाम कराइएगा, सारी तैयारियां कराइएगा। अब तो खुश है कि नहीं? बेहतरीन। आप खुश हो? नहीं, हाँ करते हैं कुछ, रुको तुम। तो फिर ठीक है, फैसला हो चुका है। क्या फैसला हो गया? पिछले कई वक्त से हमारी बगदाद पर बहुत मुसीबतें आई हैं। हम चाहते हैं कि कल की रात हमारे बगदाद की हर गली में, हर कोने में सिर्फ और सिर्फ खुशी हो। हमारी आवाम के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट हो। और इन सब चीजों की देखरेख हमारे अपने वजीर आला करेंगे। शहजादी सलामत रहे, शहजादी सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे। बेहतरीन। अब किस बात का बेहतरीन? अब राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? आपकी खाला खोल आएंगी? क्या हुआ वजीर आला? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जी नहीं, परेशान है वो इसलिए क्योंकि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और इन्हें कहने का कुछ मौका भी नहीं दिया। आपको कुछ कहना था? यही कि कल के जश्न की तैयारी में इनका हाथ बटा पाना मुमकिन होगा, और तो और ये काम इनके लिए कर पाना खुशनसीबी की बात है ना दोस्त? क्या कर रहे हैं आप शहजादी? आपको अपने साथ वक्त बिताने का इतना अच्छा मौका देती हैं और आप पल कर नहीं फंसे। ये सब छोड़िए और हाँ कह दीजिए, मैं बात करता हूँ। शहजादी, कल आपके मंगेतर आपके साथ पूरा दिन रहेंगे, जरा सा भी इधर उधर नहीं जाएंगे और पूरा दिन आपका सर खाएंगे। मेरा मतलब है कि आप जो कहेंगे ये वो करेंगे, है ना वजीर आला? वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला सलामत रहे, वजीर आला। सलामत रहे। पहला पड़ाव। जिन्हों नहीं देंगे का पहला पड़ाव पार हो चुका है। मगरमच्छ जाल में फंस चुका है। जफर कल के लिए काम में उलझ चुका है। और अब दूसरा पड़ाव। शेख जिनू को जफर से छीनकर अपने पास लाना है, पूरी तरीके से ठीक करना है, और वो भी 24 घंटों के अंदर। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अगर ये राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खुला तो वो पुराने अचार का डब्बा बन जाएगा। मतलब हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप फिक्र ना करें आका, कल जब आप शबे बारात की तैयारियों में शहजादी के साथ मसरूफ होंगे तो मैं बर्फीले तूफान से बचता हुआ राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोल दूंगा। हमारे जिगर के छल्ले, हमारे गुलगुले, हमारे सब कुछ, तुम तो बेहतरीन निकले। गुलगुले की तबीयत ठीक हो गई है, अब ये सब संभाल लेगा। शुक्रिया आका। और हाँ, कल सुबह सबके उठने से पहले मैं आपका काम खत्म कर दूंगा। कौन से काम की बात हो रही है भाई?
भाई अली साहब, अली साहब, अली साहब, आप यहाँ? चलिए बाहर थोड़ी बहुत सैर करके आते हैं। आइए। अरे मैं कोई गीला दुपट्टा हूँ क्या वजीर आला, जो आप मुझे बाहर ले जा रहे हैं खुली हवा में सुखाने? जिनों पर मेरे उसे भाई कहने का असर हुआ, यही तो मैं चाहता था। मेरे भाई, तेरे अंदर छुपे अपने गोलू मोलू जिनू को मैं बाहर निकाल के ही रहूंगा। अली साहब, गीला दुपट्टा तो नहीं, लेकिन आप किसी खवातीन की जुल्फें भी नहीं हैं कि बाहर खुली हवा में जाने के बाद बिखर जाएंगी। चलिए 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 चलिए, लेकिन जुनैद मियाँ को भी साथ में ले लेते हैं। क्यों? अरे साहब एक बात बताइए हमें, जुनैद मियाँ और हम क्या नाड़ा और पैजामा हैं क्या हमेशा साथ में रहेंगे? देखिए जुनैद कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बल्ला बल्ला हबीबी, छा गए करीबी। आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरे कान में दर्द हो रहा है। पर मैंने पिछले आधे घंटे से कुछ नहीं खाया। यहाँ समोसे कहाँ मिलेंगे? भाई भाई नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहां से समोसे लेंगे, बस हरी चटनी थोड़ी ज्यादा मंगवा लेंगे। या अल्लाह, चांद मोहर अपना असर दिखा रही है। मेरे जिनों की पुरानी यादें टुकड़ों टुकड़ों में ही सही पर वापस आ रही है। साहब, जुनैद मियाँ की तबीयत नासाज है। हम इन्हें नींद की दवाई देकर फिर आपसे रूबरू होते हैं। भाई, मेरे भाई अलादीन ने कहा था कि हमें कुछ भी करके जीनू को उसकी पुरानी यादें वापस याद दिलानी है। चल गुल्लू, हो जा शुरू। वजीर आला, वजीर आला। ये देखिए, मैं बेहद जरूरी कागजात लाया हूँ। आप इन्हें एक बार इन कागजात की कश्ती बना के लहरों की मस्ती में डुबो दो। मेरा मतलब है तैरा दो। गलत वक्त पे अपनी टांग अड़ाने वाला उल्लू भाई मेरा भाई गुल्लू ही हो सकता है। देखा, हम यहाँ इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और ये अपने वाहियात कागजात लेके चला आया। आपकी बात करने का अंदाज मुझे किसी की याद दिला रहा है। क्या दिलानी? किसकी? कौन था वो जो आप ही की तरह बात करता था? अपने घर लौटो, अपने तंदुरुस्त अम्मी और कमजोर अब्बू के साथ बैठकर फिर सोचो, किसकी तरह दिखता था वो और कौन था? कौन था? वही तो वजीर आला, मैं भी कह रहा हूँ कौन था? याद आया, अलादीन का भाई जीनू। मेरा भाई ये सब क्या है? वजीर आला, आप ये सब छोड़िए और इसे पढ़िए। पढ़िए ना इसे, पढ़िए वजीर आला, पढ़िए पढ़िए इसे।
जुनैद जी, आपका चेहरा शेख जिनू से मिलता जुलता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? शेख जिनू? जुनैद जी, आपका चेहरा शेख जिनू से मिलता जुलता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? यार सभी ने जिनू बुलाती है। ये शेख जिनू। शेख जिनू आप? शेख जिनू तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। यही कहना चाह रहे थे ना? वैसे भी ये नाम तो तुमने आज पहली मर्तबा सुना होगा। तुम्हें कैसे पता होगा कि ये कौन है, किसका नाम है? ये क्या आप गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं? सुबेदार फुल पतन, सुबेदार फुल पतन। इतने दिनों से हमारे भाई जुनैद यहाँ महल में हमारे साथ हैं, आज तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज बड़ी बरकताहट हो रही है तुम्हें, हैं? तकलीफ हो रही है। तकलीफ नहीं हो रही है वजीर आला, मैं तो बस अपनी बहाने मत बनाओ। दफा हो जाओ, जाइए जाइए, और तुम भी दफा हो जाओ। जी आप भी चले जाइए, आप जाइए, अब बाद में मिलेंगे, आप सब जाइए। बाद में मिलेंगे? कब मिलेंगे वजीर आला? आप आराम करने की बात कर रहे हैं, आपको पता है कल जश्न है, जश्न की तैयारी करनी है, और वैसे भी हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं। अरे कैसे लोग कम पड़ रहे हैं? तुम पहले कहते थे ना मैं हूं ना। कल साहब यहाँ पर हैं, तुम कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगे? लगता है इन्हें मेरी खूबसूरत आवाज से जलन है, इसीलिए ये मुझे चुप रहने को कह रहे हैं। तुम इन्हें अपना असली नाम बताओ ना। अरे साहब, खुदा के वास्ते चले जाइए, वरना बीमारी आपको भी लग जाएगी। चलिए अरे तो जा रहे हैं, हम तो वैसे भी समोसा खाने जा रहे थे। चलो भाई, चलो चलो। ऐसे ही लगा रहे जिनू, अब तो वापस आ ही जा। ये सब क्या हो रहा है? शेख जिनू आप? अरे आप थे ही इतने प्यारे। प्यारी परेशानी जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? प्यारी परेशानी जी। अरे बिल्कुल सही वक्त आई आप। अभी मैं और मेरा भाई समोसे खाने जा रहे थे, आप भी साथ चलिए। बात तो पूरी तरह फैलती जा रही है, अब क्या करें? परेशानी? इन्होंने, आपके भाई ने हमें परेशानी कहा। आप प्यारी को नजरअंदाज कर रही हैं। इन्होंने आपको परेशानी के साथ साथ प्यारी भी कहा। इन्होंने? तुम मुझे इन्होंने क्यों कह रहे हो?
लेकिन आपको बीच में टांग अड़ाने की इजाजत किसने दी? देखिए वो क्या है ना, जहाँ नाइंसाफी होती है वहाँ मेरी टांग खुद ब खुद लड़ जाती, इसमें मेरी गलती नहीं है। नाइंसाफी अगर इनके साथ हो रही है ना तो फर्क उन्हें पड़ना चाहिए। इन्हें इन्हें क्यों फर्क पड़ेगा? ये मेरे कौन लगते हैं? अरे वाह, अब तो आप ये कहेंगे कि वो आपके कुछ नहीं लगते। कोई नहीं। अच्छा, तो फिर ये कौन लगते हैं आपको, बताइए। ये तो मेरा भाई है। अरे वाह, कबाब नहीं बनाए? कोई काम ठीक से नहीं। ये चूहे के जैसे दांतों से रोटी कुतरना बंद करो, मेरी बात सुनो। अरे तो क्या करूं? तुम्हारे बच्चे कुछ बाल है, मैं वो हकीम साहब को ले गई थी जुनैद मियां को ठीक करने के लिए। उन्होंने उस कद्दू को ठीक कर दिया। अब वजीर आला मुझसे बहुत खुश होंगे। और तो और शहजादी यास्मीन ने शबे बारात के जश्न का ऐलान कर दिया है। बहुत अच्छे, यानी कल सबकी आधी आधी बची हुई रोटियां मैं ही खाऊंगा। बेगम, ये खास बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो मेरी बानू। ये देखो, आधी रोटी में ही जिंदगी का मजा है। बेगम खाओ खाओ खाओ। ओ बचे कुचे रुस्तमे बगदाद, तुम्हारा कद छोटा, तुम्हारी शक्ल छोटी और तुम्हारा दिमाग चूहे के बिल से छोटा। हाँ। कल नाज़नीन रोजा माफी रखेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, रोजा माफी। या अल्लाह, सच कह रही हो बेगम, भूखी ना हुई। रकाबी नीचे रखो, नीचे रखो, दूर करो। अब गौर से सुनो, नाज़नीन कल भूखी प्यासी रहकर रोजाए माफी रखने का नाटक करेगी। वजीर आला के सामने जुनैद मियां की सलामती की दुआ का नाटक करने के लिए नाज़नीन रोजाए माफी रखेगी और नाज़नीन गाना भी गाएगी। नाज़नीन का गाना। भाभी, क्या है? बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बुरा तो ये मानेगी ही, फिर भी तुम कह दो। भाभी, अगर माफी की दुआ करनी है तो किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए सच्चे दिल से कीजिए, क्योंकि वो उसी की सुनता है जिसका दिल सच्चा होता है। ओए, कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, शहजादी के कलेजे से बाहर निकलने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? ले आई अपनी 2 गज लंबी जबान, सिखाने लगी नाज़नीन को। अरे अगर रोजाए माफी किसी को रखना है तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा शौहर गद्दार, तुम्हारा बेटा कातिल, तुम्हें इल्म भी है कितने घर बर्बाद किए हैं तुम लोगों ने, जानती हो कितने दिलों को दुखाया है। आई बड़ी नाज़नीन को सिखाने। अरे हटो, हट। अरे वाह, दोनों खाऊंगा। इस चुड़ैल से कहना मत, दोनों खाऊंगा, दोनों खाऊंगा। भाभी, आप नहीं भी कहती तो भी मैं रोजा माफी जरूर रखती। अब से कल शाम तक मैं कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी, और चाहे वो कहीं भी हो, अपने दोनों बेटों के लिए दुआ जरूर करूंगी। माफी चाहते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जुनैद मियां की तबीयत खराब सी चल रही है, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं आप। आपकी तबीयत खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, खुद कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब नहीं है, फिर भी आप क्या हमारी मदद करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। देखिए, दरअसल कल शबे बारात है और कल की रात साल की सबसे पाक रात होती है, इसलिए जो भी कल के जश्न की तैयारी में मदद करेगा, खुदा उसे हर परेशानी से दूर रखेगा। क्यों प्यारी परेशानी जी? मेरा मतलब है शहजादी। आज पहली बार आपने एकदम सही बात की है। तो फिर ठीक है, कल की तैयारियों की मदद के लिए आप इन्हें अपने साथ रख लीजिए। दोनों भाई भाई साथ में काम करेंगे तो अच्छा ही होगा ना।
शुक्रिया शुक्रिया। ये आप क्या कर रहे हैं शहजादी? ये जुनैद भाई तो हमारा है। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप क्या कर रहे हैं? क्यों पके हुए कबाब में खुद ही हड्डी घुसा रहे हैं? जुनैद मियां को मेरे साथ जाने दीजिए। आप शहजादी के साथ अकेले वक्त बिताइए ना। तुम मेरे साथ कल के जश्न की तैयारी करोगे भाई, मंजूर? मंजूर। दिल तो कर रहा है इन दोनों की जिंदा रहने की अर्जी को ही नामंजूर कर दूं। तैयारी के बहाने जिनू मेरे साथ रहेगा और मैं उसे कुछ भी खाने पीने से रोक पाऊंगा ताकि उसका रज़ाए माफी ना टूटे और हम सबकी दुआ पूरी हो जाए। घूर घूर कर दिल भर गया हो तो थोड़ा काम कर लें वजीर आला। जी कैसा काम? देखिए, कल हम एक बहुत ही खास मेहमान को दावत देना चाहते हैं और आप उसमें हमारी मदद करवाएंगे, हमारे साथ चलेंगे, ठीक है? खास मेहमान कौन? पहले चलिए तो सही। दूसरा पड़ाव भी पार हो चुका है। जिनू अपने भाई के पास आ गया, हालांकि उसकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं आई। शेख जिनू वापस आ चुके हैं, उनकी याददाश्त भी बहुत जल्द वापस आएगी। जिनू नहीं देंगे कि तीसरे पड़ाव की बारी, जो पड़ सकता है नकचड़ी पर भारी। ख्वातीनो हजरात, पेश खिदमत है एक बेहतरीन कव्वाली। इरशाद। कौन इरशाद? बेगम मतलब गाओ। तुम ये बजाओ। तो पेश खिदमत है एक कव्वाली। बरसों पहले मांगी थी एक दुआ, अरे बरसों पहले मांगी थी एक दुआ, खाऊं दूध पूरी मेवा, फौत हो जाए मुस्तफा की, हो जाए नाज़नीन बेवा। बेगम हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, तो वो कद्दू जैसा जुनैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद। बस शहजादी, वजीर आला। भैंस का रंभाना सुनकर आज मेरी मौत हो जाती। अच्छा वो शहजादी आ गई। मियाँ, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? जुर्माना वसूल है। बिल्ली के रोने की मनोस आवाज में कहोगे तो और क्या होगा? इस्तकबाल इस्तकबाल इस्तकबाल। शहजादी, यहाँ आने का क्या मतलब हम समझे नहीं। शब्बे बारात के जश्न में दुआ करने के लिए हम दावत देने आए हैं। दावत? नाज़नीन को ना? पता है नाज़नीन हाजिर हो जाएगी। शब्बे बारात की दुआ के लिए खाला ही गाएंगे। हाय, नकचड़ी की अदाएं, नकचड़ी के नखरे, नकचड़ी का जलवा। वाह वाह
वाह वाह वाह, ये काम नक्शड़ी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। सचमुच आका। शहजादी, पर मैं जश्न में कैसे गा सकती हूँ? आप दुआ क्यों नहीं गा सकती? अरे आप ही दुआ गाएंगी। रहने दीजिए ना शहजादी, कहाँ आप ये गरीब औरत। कहाँ आप इन्हें परेशान कर रहे हैं? हमें कोई और गाने के लिए मिल जाएगा। जैसे कोई खास? खाला जान, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है और इस वक्त हमारी अम्मी जान हमारे साथ नहीं है, इसीलिए कल की दुआ आप ही गा दीजिए ना। कसम सोने की अशरफियों की शहजादी, गुस्ताखी माफ। माँ की दुआ में बहुत असर होता है, पर हलक में भी तो असर होना चाहिए ना। रुखसार की आवाज में वो जोर कहाँ जो नाजनीन की आवाज में है। गौर फरमाइए, नाजनीन की आवाज में। बस, हम दिल की सच्चाई की ताकत की बात कर रहे हैं, जिस्म के नहीं। शहजादी, मैं आपको मना तो नहीं कर सकती, पर आप तो जानती है जो कुछ भी हुआ उसके बाद इतने पाक मौके पर पूरे बगदाद के सामने मैं कैसे गा सकती हूँ? खाला तो मान ही नहीं रही है। काश हम इन्हें बता सकते कि इनका दुआ करना कितना जरूरी है। ये सब हमारे जिनों के लिए अम्मी। चांद मोहर, शब्बे बारात का चांद और आपकी दुआ। जिनों को वापस लाने के लिए हमें इन तीनों की जरूरत होगी। इनकार मत कीजिए। मान जाइए अम्मी, मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं जल्द से जल्द बता सकूं कि आपका अलादीन खूनी नहीं है। भाई मेरे भाई, अगर चाची जान नहीं मानती तो हम क्या करेंगे? हाँ कह दीजिए अम्मी, आका के लिए हाँ कह दीजिए। खाला जान, हम जानते हैं आप क्यों हिचक रही हैं, लेकिन आपसे ज्यादा पाक और साफ और सच्चा कोई नहीं है। अगर कल के जश्न में किसी को गाने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ आपको है खाला जान। शहजादी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं लगता है हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है। नहीं नहीं शहजादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो खाला जान हमारी बात ना माने, इसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें भी रूठों को मनाना अच्छी तरीके से आता है। अब आप जब तक नाराज रहेंगी, हम यही रहेंगे। हम कहाँ फंस गए? कल रात के पहले राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? रुखसार बेगम, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। और कल शब बारात के मौके पर दुआ गाने के लिए मान जाइए। यही है इस कमीने की असली जगह, अम्मी के कदमों में। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतने खास मौके को हाथ से जाने देना गुनाह होगा। चलो फिर हो जाए।
हमें लगता है कि अगर खाला जान को मनाना है तो उनके सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। नहीं नहीं शहजादी, ऐसे माफी मांगकर तो आप मुझे गुनहगार बना देंगी। खाला जान, हमारी माफी मांगने से आप गुनहगार हो जाएंगी ना? तो ठीक है, हम नहीं माफी मांगेंगे, वजीर आला माफी मांग लेंगे। वजीर आला, चलिए खाला जान से माफी मांगिए। शहजादी। अब खाला जान, अब आप कुछ मत कहिए। वजीर आला, आप क्या देख रहे हैं? चाहिए खाला जान से माफी मांगिए। क्या बात है, माफी मांगी जा रही है? बहुत खूब। वैसे भी कल सबको अपने गुनाहों की तो माफी मांगनी है, और बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। वजीर आला, अब आप जल्दी से अम्मी से मतलब खाला से माफी मांग लीजिए। वजीर आला, माफी मांग लेंगे तो आप शहजादी की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। फिलहाल के लिए झुक जाइए। अरे झुक जाइए। वजीर आला तैयार है शहजादी।